प्रेज लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु हमें एक एक दिन देता है तो हमारा आनंद कितना बढ़ना चाहिए। क्यों आनंद बढ़ता है? क्योंकि हम और भी प्रभु का आगमन का निकट आ गया और भी आनंददा की तैयारी करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। इस जीवन में मिलने वाला समय अवसर सब बहुमूल्य है। एक भक्त का संबंध में बोलेगा तो आनंददा का दर्शन पाया हुआ लोग है। परमेश्वर के चुने हुए लोग हमेशा परमेश्वर के द्वारा चलाया जाता है। आपको मालूम है पुराना नियम का इस्राएल जब प्रभु ने चलाया उस 40 साल का मरुभ यात्रा में मानव दिन भर प्रभु मेघ स्तंभ और रात को अग्नि स्तंभ होकर के उनको चलाया और मतलब हमेशा प्रभु की अगुवाई में वो लोग चलते रहा। उसे भी कितना अनमोल जीवन है नए नियम का मंडली जीवन में। अभी उस समय में भी प्रभु उनको अगुवाई करते थे, उनको प्रभु आलोचना देते थे, प्रभु मोशे से बात करते थे, उनका अगुआ मोशे से प्रभु बात करते थे। प्रभु बोलने वाला एक अनमोल शब्द आपको सबको याद है, 32 भजन संगीता का 8 भजन। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसे मैं तेरी अगुवाई करूंगा। देखा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हाँ करेक्ट, इधर से ही जाना है। देखिए बहुत बड़ी बात है ना। वही बात यशायाह उसका 30 अध्याय का 21 वचन में भी हम देख सकता है। वहां पर भी प्रभु बोलता है, जब कभी तू दाहिनी या बाईनी ओर मुड़ने लगे हो तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इस पर चलो। देखा, मार्ग यही है, इस पर चलो ना। अनेक पवित्र लोग हर रोज चलने के समय में मैं वास्तव में प्रभु की राहों में है कि नहीं, ये बात को समझना जानना बहुत जरूरी बात है। कैसे भी हमारा मनमानी में नहीं चलना प्रियो। हमारा हरेक बातों में, हमारा हरेक चाल चलन में हमारा प्रभु का ध्यान है। इसलिए प्रभु क्या कहता है, प्रभु की इच्छा क्या है, ये मालूम करके चलना पवित्र लोगों का कर्तव्य है। पुराना नियम में प्रभु उनके साथ रह करके उनको आलोचना देकर चलाया तो आज नया नियम का मंडली उससे भी बढ़कर पवित्र आत्मा हमारे में है। आपको सबको याद होना चाहिए, हमारा आत्मा में प्रभु रहता है, प्रभु हमारे आत्मा से बात करता है। ये बात हमें सुनने वाला एक गुण चाहिए। प्रभु का वाणी जब भी आएगा हमारा आत्मा में, हमारा भीतरी मनुष्यत्व में आएगा। हमारा भीतरी मनुष्यत्व का कान खुला होना चाहिए, है ना। हम प्रभु का वाणी सुनने की तैयारी में रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहने के समय में कहा हुआ शब्द आपको याद होगा, जब यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 वचन में प्रभु ने उनको क्या बोला, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग पे बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही करेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कितना अनमोल बात है प्रियो। आप देखिए ये बात यीशु मसीह ने कहा हुआ शब्द है। आज ये वचन पढ़ने के समय में अपने आप को पूछो, मेरे जीवन में प्रभु की आत्मा चलाने वाला अनुभव मुझको है क्या? प्रियो, प्रभु का वचन में लिखा हुआ बात ये कुछ समय के लिए नहीं, इस जीवन की यात्रा में, भक्तों के जीवन में, मंडली जीवन में हरेक लोगों का अनुभव बनना ये प्रभु का इच्छा है। जब तक प्रभु नहीं आता, प्रभु के लोग प्रभु के आत्मा की चलाए चलना चाहिए। नया जन्म पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ हरेक लोग, है ना। आज बहुत लोगों को सही रीति में वचन को सही प्रकार का समझ नहीं है। अभी जैसे अभी यूहन्ना 1:12 में हम लोग पढ़ता है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया उनको सबको परमेश्वर ने उनका संतान होने का अधिकार दिया।
संतान होने का अधिकार जरूर दिया, परंतु संतान बना है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। हम संतान बनकर के जी रहे कि नहीं। आज का वर्तमान समय में हमारे जीवन में एक प्रभु का बेटा है, ऐसा बेटी है, ऐसा कितने लोग गवाही दे पाएंगे। देखो, अधिकतर लोग इस वचनों को बहुत हल्का समझता है। दुखदायी बात है प्रियो। प्रभु का वचन आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा प्रियो। ये वचन में बताया हुआ अनुभव, अगर हम सच्चा प्रभु का भक्त है तो, प्रभु उद्धार पाया हुआ प्रभु का संतान है तो हमारे जीवन का अनुभव बनना चाहिए। सही रीति में हम हो पाएंगे क्या है? एक सच्चा प्रभु का बेटा कौन है? जब रोमियो 8 अध्याय का 14 वचन में पौलुस कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। ये बात कभी भूलना नहीं प्रियो है। हमारे जीवन में मतलब हम परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलता है क्या है? परमेश्वर की आत्मा की चलाए अगर नहीं चलता तो हम परमेश्वर का पुत्र करके सबूत नहीं। मैं एक बात आपको कई बार बताई, वो बात है कि प्रभु ने सबको चेला बनाने के लिए बोला। चेला बना करके उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा देने के लिए मत्ती 28 का 19 में प्रभु ने कहा, हाँ मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं प्रभु का चेला है, ऐसा बोलेगा तो काम बनेगा? नहीं बनेगा। आपको प्रभु चेला करके अंगीकार कब करेगा मालूम है? आपकी जीवन से प्रभु का महिमा होगा। वो कब होगा मालूम? यूहन्ना 15 अध्याय उसका 8 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने सच्चा चेले को प्रभु स्वर्ग अंगीकार करने वाला चेले का चिन्ह बताया। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि जब तुम बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। मुझे सुनने वाला पवित्र लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, अब एक फलदायक जीवन बिताता है क्या? आप प्रभु में आकर के आज कितना साल हो गया है? आपके द्वारा एक आत्मा भी मंडली में आया? एक आत्मा को भी प्रभु की ओर लेकर आ सका? या एक मंडली आप खड़ा कर पाया? आप तो बोलेंगे मैं प्रभु में आकर के 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, अच्छी बात है, लेकिन इतना समय हो गया, लेकिन आप एक भी आत्मा को जीता क्या? अब मंडली को खड़ा कर पाया क्या? क्योंकि प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्तियों को प्रभु इस्तेमाल करेगा। प्रभु को इस्तेमाल करने वाला पात्र नहीं बना तो, प्रभु के मार्ग में अगर नहीं चलेगा तो प्रभु उसको इस्तेमाल नहीं करेगा है। तो आज स्वामी की इस्तेमाल में आने वाला एक बर्तन में है क्या? और उसको चुनने के समय में प्रभु ने क्या बोला है ना? प्रेरितों का उसका 9 अध्याय का 16 वचन में प्रभु कहता है अननियास को प्रभु का पौलुस का बारे में, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। वो मेरा चुना हुआ पात्र है, ऐसे की शब्द आना चाहिए। मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हाँ देखा, वो 16 में है ना, 15 का लास्ट, 15 के लास्ट में। ओके, तो कभी कभी मलयालम से हिंदी में थोड़ा फर्क पड़ता, मतलब 15 वचन का आखिरी में लिखा है वो मेरा चुना हुआ पात्र है। प्रियो, आज बहुत लोग ये नहीं जानता प्रभु के उपयोग में आने वाला एक बर्तन होकर के मुझे चुना, परंतु प्रभु किसको इस्तेमाल करेगा है? 2 तिमोथी 2 अध्याय का 21 वचन पढ़ेगा ना, वहां पर मतलब लिखा है कि प्रभु किसको प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। देखा, स्वामी का काम आएगा। देखिए, सच्चा पवित्र जीवन बिताने वाला व्यक्ति ही स्वामी का काम आएगा। अभी हमें ये बात को परखना है, मेरे जीवन मेरा स्वामी का काम में आने वाला जीवन है क्या? ऐसा नहीं है तो क्या फायदा प्रियो? देखिए, हमारा ये आयु का दिन बहुत जल्दी कट जाएगा, पर उसके बाद आनंद काल में कहाँ रहना है? पहली बात, अगर मेरा उद्धार हुआ है तो मैंने प्रभु की आत्मा पाया है, मैं प्रभु की आत्मा में नया जन्म पाया है। प्रभु की आत्मा मेरे जीवन में आने के बाद में मैं प्रभु के राह में है क्या? कई बार कई लोगों का एक बड़ा गलती,
कुछ कुछ वचनों को परिभाषा में पूर्ण रूप में नहीं आया, मलयालम में नहीं आया, लेकिन हिंदी में आया है। रोमियो 8 अध्याय का पहला वचन, उसका पहला भाग पढ़ करके लोग बहुत संतुष्टि खाता है। ऐसे नहीं होना प्रियो, एक वचन पढ़ता है, वो वचन को पूर्ण रूप में पढ़ना, उसका गहरा अर्थ रहता। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। देखिए यहाँ पर इतना पढ़ करके लोगों शायद अधिकतर लोग छोड़ देता है। अब जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, इतना बोल के छोड़ देता। परंतु एक बात, वो वचन खत्म नहीं हुआ है। कई परिभाषा में वो वचन उतना ही है, मलयालम में उतना ही है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, वो किसको दंड की आज्ञा नहीं, आगे क्या लिखा मालूम है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखा प्रियो, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलने वालों को दंड की आज्ञा नहीं, और आप आत्मा के अनुसार नहीं चलता है तो उसको दंड की आज्ञा है। आप देखिए, अपने जीवन को परखना है, मैं आज आत्मा के अनुसार चलता है क्या, या अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है? देखो, जब आपको याद होगा, मतलब प्रभु का आत्मा का अगुवाई पा करके चलने वाला अनुभव बाइबल में बहुत से बात लिखा। एक बात आपको मैं जल्दी बताऊंगा, एक प्रेरितों का उसका 8 अध्याय का 29 वचन। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ बोले। देखिए, निकट जाकर के ये रथ के साथ बोले। बाकी संभव को मालूम, प्रभु ने अगर नियुक्त किया, यो निश्चय बात है, प्रभु का नियुक्ति में चलने वाले लोगों की द्वारा प्रभु का महिमा होगा ही। वहां पर उस खोजे को जीतना था, और प्रभु ने उसके लिए मानो फिलिप्पुस को आत्मा का अगुवाई देकर चलाया, और फिलिप्पुस उनके साथ बैठ करके यीशु मसीह को बांटा, और उन्होंने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, बड़े आनंद के साथ चला गया। बहुत बड़ी बात है। आज हम प्रभु की नियुक्ति में अगर चलता है तो निश्चय बात है प्रियो, प्रभु वहां पर अपना महिमा करेगा। प्रभु की आत्मा चलाए जाने वाला अनुभव, वही बात मतलब पत्रोस का जीवन में भी हुआ। परंतु पत्रोस, आपको मालूम है, पत्रोस एकदम मतलब कट्टर यहूदी था, इसलिए मतलब वो जातियों से मिंगल होने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। इसलिए प्रभु ने उनको एक दर्शन दिया, है ना। जब कॉर्नेलियस का भवन से लोग उनको मिलने के लिए आने वाला था, प्रभु ने उनको ये आदेश दिया स्वर्गदूत के द्वारा, तो आने वाला लोग पहुंचने से पहले प्रभु ने पहले उसको एक दर्शन दिया। वो दर्शन क्या था? जब प्रेरितों का 10 अध्याय उसका 13 से उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसने शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। देखिए, यहाँ पर मतलब विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट में पढ़ा। मतलब पत्रोस को एक दुपट्टी में है, दुनिया का सारे जानवर उसके अंदर है। प्रभु ने बोला उसको मारकर खाओ। पत्रोस क्या बोलता? प्रभु मैं कभी भी अशुद्ध जीवियों को खाता नहीं। देखो, प्रभु बोलता है खाओ, और वो बोलता है कि मैं कभी खाया ही नहीं। तब प्रभु ने उनको क्या बोला? जो मैंने शुद्ध किया उसको तुम अपवित्र अशुद्ध मत कहो। देखिए, ये बात कहने के बाद में, ये बात का बारे में जब पत्रोस सोच ही रहा था, तब उसका 19-20 वचन। तब पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उसे कहा, देख 3 मनुष्य तेरे खोज में है, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्य से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वही मैं ही हूँ। तुम्हारे आने का कारण क्या है? अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु ने पत्रोस को कहने के अनुसार पत्रोस उनके साथ गया। आप देखिए, पत्रोस मतलब अभी यहाँ पर प्रभु के आत्मा का अगुवाई को माना। बहुत बड़ी बात है। पत्रोस का
पाया हुआ हमारा वो दर्शन अभी पत्रोस ने समझा। प्रियो, बात क्या है कि हमारे जीवन में ऐसा कोई भी बात में अगर हमको मतलब हम नहीं मानने वाला है तो वो भी प्रभु को मालूम। तो हमारा भावना को, विचारों को बदलने के लिए प्रभु काम करता दर्शन के द्वारा। आप देखिए, स्वप्न के द्वारा, है ना। अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि पत्रोस किसी कारण भी ये बात मानने वाला नहीं था, लेकिन प्रभु ने उस दर्शन देख करके उसको मनवाने वाला बनाया। तो पत्रोस मतलब प्रभु के आत्मा के कहने के अनुसार उनके साथ गया, और बाकी बात आपको मालूम है। मतलब कॉर्नेलियुस, उनका परिवार प्रभु को ग्रहण करने का कारण बना, प्रभु का महिमा हुआ। प्रभु की आत्मा हमें कहता है तो, है ना। इस रीति में यहाँ पर भी प्रभु का अनुग्रह से प्रभु ने नासिक में भेजने के बाद में बहुत अनुभव हुआ। जीवन, आत्मीय जीवन में ऐसा बहुत से अनुभव का बात मैंने आप लोगों को उसके साथ इससे पहले भी कई बार बांटा है। मैंने क्लियर, एक बार जब मैं सिक्किम में था, प्रियो, वास्तव में प्रभु कितना महान है। आज जीवित रहने का कारण आत्मा का चलने के कारण है, नहीं तो आज मैं जिंदा नहीं रहता था। प्रभु की बड़ी दया, प्रभु की करुणा, प्रभु का अनुग्रह कितना बड़ा है। एक दिन में गाँव में सुसमाचार सुना करके आ रहे थे, पवित्र ने बोला, ये राह पर अभी आगे नहीं बढ़ना। मुझे वो राह में चलने से बहुत जल्दी मैं यूनिटी में पहुंच जाएगा, लेकिन प्रभु की आत्मा ने मना किया। फिर भी मैं आगे बढ़ा, तब पवित्र आत्मा ने सत्य रीति में बोला, नहीं, तुम पीछे दूसरे रास्ते पर जाओ। प्रियो, मैं आत्मा इतना शक्ति निधि में कह रहा है तो मैंने वो हमारा बात मान लिया। मैंने दूसरे रास्ते पर कम से कम 1.5 किलोमीटर अधिक घूम करके जाना पड़ता। रात हो गया तो भी मैंने आत्मा का बात मान करके वही राह पर गया। लेकिन क्या हुआ, जिस रास्ते पर यदि मैं जाता उस दिन शायद मेरा अंध होता था, क्योंकि एक परिवार में एक सिस्टर और उनका बच्चे लोग प्रभु में आने के कारण उसका पति बहुत गुस्सा में था। शराब पी करके मतलब चाकू ले करके मुझे मारने के लिए तैयारी में बैठा हुआ था। मुझे नहीं मालूम, परंतु प्रभु ने कितना अनोखा रीति में उस दिन दूसरे मार्ग में जाने के लिए मौका बना कर दिया। ये संभव जब दूसरा दिन मालूम पड़ा, आखिर में वो व्यक्ति भी मन भर करके प्रभु में आने का कारण बना। आप देखो, और मैं उस दिन उधर से जाता, शायद वो मुझे मार देता और वो शायद जेल में जाता और मेरा अंत भी हो जाता, लेकिन प्रभु ने नहीं होने दिया। आत्मा का आवाज़ सुनना कितना जरूरी बात है प्रियो। ऐसे कितनी अनुभव है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत जगह पर, यहाँ पर भी नासिक में भी आने के बाद में प्रभु एक एक घरों में आत्मा का अगुवाई में चलाया। मनमाड में प्रभु ने ऐसा बहुत अद्भुत रीति में चलाया। ऐसा औजापुर में, औरंगाबाद में, बहुत जगह पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु के आत्मा की अगुवाई में भेजा और प्रभु ने वहाँ मंडलियाँ खड़ा किया। प्रभु की मंडली प्रभु ने खड़ा किया। ये सब प्रभु ने किया, मैंने नहीं। प्रभु का आत्मा की वाणी सुनने के द्वारा ये बातें हुआ। मैं ये बात को आपको गवाही देना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज के दिन में आप बोलते हैं आप प्रभु का बेटा है, बेटी है, परंतु आप आत्मा का वाणी सुन पा रहे क्या? आज भी सवेरे प्रभु ने मुझे जगाया, रोज प्रभु मुझे जगाता है। प्रभु जगाता है तो फिर मैं आलसी नहीं बनता। आज कितने लोगों को प्रभु जगाता है, परंतु वो आलसी के कारण चारपाई छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि आजकल गर्मी के कारण सुबह थोड़ा ठंडी लगता और उस समय में लोगों को नींद बड़ा गहरा लगता। प्रियो, हमें ये बात को जानना, प्रभु के वचन में लिखा है, नीति वचन 14 का 12 में और 16 का 25 में, ये दोनों वचन में एक ही बात लिखा। क्या लिखा आपको मालूम है? नीति वचन 14 का 12, 16 का 25, एक वचन उसमें से पढ़ी। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। देखा, उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। प्रियो, हमें अच्छा लेने वाला मार्ग में नहीं चलना प्रियो है। प्रभु हमें जगाता है तो हमें जगना चाहिए। आज ये संदेश सुनने के टाइम पर ये आपका अनुभव में आपको याद आ रहा होगा कितनी बार प्रभु ने आपको जगाया। शायद कभी कभी प्रभु आपको आधी रात को भी जगाता होगा। उस समय में आप प्रभु को उपस्थिति में घुटना टेकना चाहिए
प्रभु को आपके द्वारा कुछ महान कार्य करना है। मेरे जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ है। कई बार प्रभु मुझे आधी रात को जगाया और रात मैंने बात किया और मैं प्रार्थना में लगा। बहुत बड़ी बात है। प्रियो, भक्तों का प्रार्थना का बहुत बड़ा मूल्य है। हमें हमेशा देखिए, मैं प्रभु, मैं तेरा गुलाम, ये अनुभव हमको चाहिए। प्रभु में जगाता है तो तुरंत जगना चाहिए। एक गुलाम को कभी भी अपना इच्छा नहीं रहता प्रियो, पर तो आज बहुत लोग अपने आप को गुलाम करके नहीं समझता। वो अपने आप को कुछ पता नहीं है क्या समझता है। प्रभु में आने के बाद में ऐसा कभी नहीं करना प्रियो। प्रभु ने अगर हमें जगाया है ना, आज भी सुबेरे जगाने के बाद में ये संदेश सुनने वाला आपका जीवन का अनुभव आप देखिए, कितनी बार सुबेरे आपको जगाया, पलटी मारकर सोया ना है। अगर आप उस समय में उठ करके प्रभु को उपस्थिति में बैठता है, प्रार्थना में लगा रहता, भजन पढ़ता, प्रियो सच में आप आत्मीय जीवन में कितना तंदुरुस्त होता, कितना बलवंत होता, प्रभु का काम में बढ़ता। देखिए, नीति वचन उसका 19 अध्याय का 16 वचन के आखिरी भाग में एक शक्ति चेतावनी है, आपको जानना चाहिए। नीति वचन 19 अध्याय उसका 16 वचन का भी पाठ। परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। देखा, वो मर जाता। प्रियो, आपको आपका जिंदगी की यात्रा को संभालना, कैसे भी जीवन नहीं बिताना प्रियो। आज आत्मीय जीवन में बहुत से लोग मुर्दा पड़ा है। सर्विस मंडली के बारे में प्रभु ने बोला ना, मतलब प्रभु का न्याय के कोई भी काम नहीं करता, काम बहुत करता, पर तो प्रभु जैसे चाहता है वैसे नहीं, उनके जीवन के लिए कोई लाभ है ऐसे भी नहीं। प्रियो, हमें ये बात को देखना है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी चाल चलन को संभाला नहीं। अपने चाल चलन को संभालना प्रियो। हम कैसे भी कुछ भी करेगा तो ऐसा नहीं। मुझे मालूम है बहुत से भक्त लोग हैं सुबेरे उठता ही नहीं। प्रियो, सुबेरे उठकर प्रभु के उपस्थिति में घुटना टेकना ये सच्चा भक्तों का कर्तव्य है। आप अपने मनमानी में उठकर आपको लगता है कि हाँ, मेरे को अभी टाइम है, मैं थोड़ा भजन पढ़ूंगा है और मैं उसमें से एक संदेश बना करके लोगों को सुनाऊंगा, ये सब आपका मार्ग है प्रियो, प्रभु का मार्ग नहीं। आप भजन का ABCD अभी तक नहीं सीखा। प्रभु का उपस्थिति में हमें सुबेरे प्रभु का उपस्थिति में होना जरूरी बात है। भक्तों के जीवन को पढ़कर देखो आप, वो भी मैं एक सेपरेट क्लास आपके लिए डालूंगा जरूर। ये जो सुबेरे सोने वाला स्वभाव है ना, बिल्कुल गलत है प्रियो। एक भक्त को अर्ली मॉर्निंग उठ करके प्रभु की उपस्थिति में रहना चाहिए। कई लोग उसको कई प्रकार का व्याख्या करेगा, वो आप व्याख्या करके प्रभु का दिल को तोड़ रहा है, प्रभु की योजना को तोड़ रहा है। आप में बात करने वाला पवित्र आत्मा का कार्य नहीं, सुनने वालों को शायद अच्छा लगेगा, लेकिन आप स्वयं धोखा खा रहे हैं और दूसरे को धोखा खिला रहा है। इसलिए सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में हमें आत्मा का वाणी सुनना। आप जब भी सुनता है ना, चुनौती में आपका दृष्टि में जो अच्छा लगता है वो मत चुनो। ऐसे चुन करके आप धोखा खाएगा। एक दृष्टांत बहुत है, एक दृष्टांत लोत के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। उल्पत्ति की किताब उसका 13 अध्याय है, उसका 10-11 वचन में अब्राहम और लोत उनके मतलब चरवाहों के बीच में झगड़ा होने लगा। तब अब्राहम ने बोला, देखो एक तो हम अन्य जातियों के बीच में रहता है, हमारा बीच में कभी झगड़ा ना हो, इसलिए ऐसे करो लोत, तुम अपने को जो चाहिए तुम वो चुन लो। ये बात सुना तो लोत एकदम जैसा मौका ढूंढ रहा था, ऐसे बात है। लोत ने कभी भी ये नहीं बोला, नहीं नहीं चाचा ऐसा नहीं, हम इकट्ठा रहेंगे, हम अपनी जो भी बात है उसको सोल्व करेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं बोला है। उसने मौका मिला, तुरंत क्या किया, उसका 13 अध्याय का 10-11 वचन। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की से पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और गोमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सौर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला
और वह एक दूसरे से अलग हो गए। देखा, वो एक दूसरे से अलग हो गया। आप देखिए प्रियो, है वाम का हरियालीपन देख करके अपने भेड़ बकरियों को बढ़ाना, संपत्ति बढ़ाना। देखो, संपत्ति के ऊपर मन लग गया तो वो व्यक्ति का आत्मीय दृष्टि अंधा हो जाएगा। आप देखो प्रियो, आज भी कितने ऐसे लोग हैं ना, धन के पीछे उनका लक्ष्य है, धन पाने के लिए प्रभु को छोड़ देता, आत्मीय जीवन को छोड़ देता। प्रियो, शैतान बहुत चालाकी रीति में धोखा देगा। आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लोत का एक अच्छा अब्राहम के साथ नाता होने के टाइम पर उनको उन्नति था। इवन लोत इस प्रकार अलग होने के बाद में दुनिया का रीति में उन्नति पाया, क्योंकि वो नगरपालक बना, बड़े पद भी मिला, संपत्ति बढ़ गया। परंतु आपको मालूम है, उधर रहने वाले लोग बहुत बुरे लोग थे। प्रभु को सोदोम गोमोरा को नाश करने का बात आया, उनका बुराई इतना बढ़ गया था, है तब उसका 18 अध्याय का 20 वचन का आखिरी भाग, और उनका पाप बहुत भारी हो गया। उनका पाप बहुत भारी हो गया था। सोदोम गोमोरा निवासियों का पाप बहुत भारी हो गया था। प्रभु देश को नाश करना चाहा। इवन अभी आप देखो ना, कई जगह पर कई लोगों को बहुत बड़ा बंगला है, सब कुछ है, परंतु अंदर भूत बंगला जैसा है, अंदर कुछ भी शांति नहीं। प्रियो, बड़े महल में रहेगा इसलिए शांति मिलेगा ऐसे नहीं सोच रहा। अभी लोग तो वहां पर कैसे रहता था, नया नियम में पत्रोस ने वो बात को उड़ाकर पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा। बहुत ध्यान से पढ़ना। दूसरा पत्रोस उसका 2 अध्याय का 6 से 8 वचन। और सदम और गोमोरे के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था। देखा, लोत वहां पर कैसे रहता था प्रियो, दुखी रहता था। आप देखिए, है वहां पर हर रोज बहुत वेदना के साथ, बहुत दर्द के साथ लोत अपना जीवन बिताया। आप देखो प्रियो, है आप चुनौती में आया हुआ धोखा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग उनकी चुनौती में रो रहा है, वो चुनौती में हार गया। आज कितनी माँ बाप अपने बच्चों के बारे में रो रहा है, क्योंकि उन्होंने सही चुनौती नहीं किया। बच्चे लोगों को विदेश में नौकरी के लिए भेजा, बहुत अच्छा तंगा है, परंतु वहाँ पर संगति नहीं। क्या हो गया, उन्होंने पैसा कमाया परंतु आत्मीय जीवन को गिरा दिया, आत्मीय जीवन नष्ट हो गया। कितना दुखदायक बात है प्रियो, है तो ऐसा बहुत लोग स्टडी के लिए जाता प्रियो, वो लोग ये नहीं देखा उनको वहाँ पर संगति मिलेगा क्या। तो क्या होता, वो स्टडी करके विद्वान बनकर आता है, बड़े विजय पाकर आता है, परंतु आत्मीय जीवन गिरा रहता। प्रियो, एक बात जानना, अगर आप अपनी चुनौती में हार गए ना, जीवन भर आप रोते रहेगा। बाद में रोने से क्या फायदा प्रियो। बाइबल कितना सुंदर रीति में हमको समझाता है आज हमारा मार्ग कैसा है, ये बात को हमें जानना है। मैं ये दुनिया का रीति में सोचता है या अनंत काल के लिए सोचता है। प्रभु में आया हुआ हरेक भक्तों को अनंतता का बारे में दर्शन चाहिए। उस दर्शन के अनुसार जीवन नहीं बिताएगा, हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं 3 लोगों का मार्ग का बात बता करके रुकूंगा। आप लोगों को उत्साह है तो तीनों व्यक्तियों का जीवन को पढ़ करके ध्यान करना। उसके लिए आधार के लिए एक वचन पढ़ करके समाप्त करना चाहूंगा, वो है यूदा का पत्री में 11 वचन। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। हो गया ना। देखिए यहाँ पर 3 लोगों के बारे में बोला। कौन कौन है? काइन, बिलाम और बिलेयाम, कोरह और कोरह। देखिए काइन के मार्ग, बिलेयाम के मार्ग, कोरह का मार्ग कितना गलत था, आप थोड़ा सोचना प्रियो। ऐसा मार्ग ना अपनाए प्रियो। दुनिया की बात जीतने के लिए
प्रभु का मार्ग को त्यज कर जाने वालों को क्या होगा, ये हम लोग जानना है। प्रभु का आगमन देरी हुआ तो जरूर कल का संदेश में मैं थोड़ा सा उसका बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैं इतना आपको मतलब आपको भी थोड़ा जिम्मेवारी चाहिए ना, इसलिए थोड़ा सोचने के लिए ये तीनों व्यक्तियों का बात मैं आपको बताया। एक काइन और एक बिलेयाम और एक कोरह। ये तीनों को उनका जीवन में वो कैसा नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, ये बात जानना बहुत अच्छी बात है। आत्मीय जीवन में गलत चुनौती चुनेगा तो उसका नतीजा कितना भयंकर रहेगा प्रियो, वो भावना से भी बाहर रहेगा। इसलिए जरूर जानना, सावधान रहना, अपने को मिला हुआ ये अवसर ये नष्ट ना करे, उसको सही रीति में आनंददा का उस दर्शन पा करके उसकी तैयारी में उसमें उस समय प्रभु भले और विश्वासियों की पुकार हमें देख करके कह पाए, ऐसा योग्य जीवन बिताने के लिए आप तैयारी करना। उसके लिए ये वचन आपके जीवन में बड़ा सहायता का कारण बने। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।